इस वीडियो में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। ये प्रॉब्लम जून 2023 CSIR नेट एग्ज़ाम का है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है जो रियल एनालिसिस पर बेस्ड है और कंपैरेटिवली काफ़ी आसान भी है। इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, एक सीरीज़ दिया हुआ है समेशन AN, जहाँ पर AN इस तरह से डिफाइन है। तो हमें ढूंढना है कि कौन सा स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ये पार्ट बी का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर जो AN दिया है उसे कंसीडर करें। तो AN दिया हुआ है यहाँ पर -1 टू द पावर n+1 और √n+1 -√n। तो अगर ऐसे हम लें सीरीज़, अगर कन्वर्जेंट है तो हमें मालूम है लिमिट AN क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। और अगर यहाँ पर हम लिमिट लेंगे तो एक तरह से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का केस आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट हम यहाँ पर लिमिट नहीं लेंगे और यहाँ से डायरेक्ट हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं इस सीरीज़ के बारे में। लेकिन अगर हम इसको रेशनलाइज कर दें, हम क्या करें, -1 टू द पावर n+1 ये है और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं √n+1 प्लस √n से। तो ये हो जाएगा एक्चुअली √n+1 -√n ये हुआ और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं √n+1 से प्लस √n से, रेशनलाइज कर रहे हैं और डिवाइड भी कर देंगे इसी से √n+1 और प्लस √n। ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे तो n+1 माइनस n यानी कि 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली ये हो जाएगा -1 टू द पावर n+1 इंटू 1/n+1 प्लस √n हो जाएगा। अब यहाँ पर AN की वैल्यू -1 टू द पावर n+1 टाइम समथिंग दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली जो समेशन AN हो जाएगा वो एक अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो जाएगी, अल्टरनेटिंग सीरीज़ हो जाएगी। और इसकी टेस्ट के लिए हमारे पास एक रिज़ल्ट है, रूल है जिसे हम लेबनीज़ टेस्ट बोलते हैं, लेबनीज़ टेस्ट फॉर अल्टरनेटिंग सीरीज़। उसमें क्या कहते हैं कि अगर कोई भी अल्टरनेटिंग सीरीज़ है और कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं कि लिमिट AN 0 को टेंड कर रहा है और ये सीरीज़ के जो टर्म है वो न्यूमेरिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मीन्स कि जो समेशन मॉड ऑफ AN है वो ग्रेटर दैन मॉड ऑफ AN+1 है फॉर ऑल n। अगर ये कंडीशन, 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और सीरीज़ अल्टरनेटिंग है तो जो समेशन AN है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट सीरीज हो जाएगी। ये कहलाता है लेबनीज़ अल्टरनेटिंग टेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लिमिट है सीरीज़ हमारी हो जाएगी अल्टरनेटिंग सीरीज़ और जो लिमिट AN है वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, 0 को कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर √n+1 है और प्लस √n है, ये इनफाइनाइट को कन्वर्ज करेंगे, डाइवर्स करेंगे और ये 1/इनफाइनाइट ये 0 को टेंड करेगा। तो अल्टीमेटली जो लिमिट AN है ये 0 को टेंड कर जाएगी। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो AN+1 है वो कितना हो जाएगा, -1 टू द पावर n+2 टाइम्स 1/n+2 और प्लस √n+1 हो जाएगा। और अगर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये आपका हट जाएगा और इतना बच जाएगा। और हम AN की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो ये कितना हो जाएगा, AN की एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा 1/n+1 प्लस √n हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है ये मॉड ऑफ AN से कम होगा, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दिया हुआ है वो ज़्यादा दिया हुआ है और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वैल्यू दिया हुआ है वो कम दिया हुआ है। तो ऑब्वियसली AN+1 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो AN की एब्सोल्यूट वैल्यू से कम होगी, यानी कि न्यूमेरिकली ये सीरीज़ के जो टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। और इसलिए लेबनीज़ टेस्ट से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो समेशन AN है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर
जो हमारा an था वो -1 टू द पावर n+1 इंटू 1/√n+1 प्लस √n था। अगर यहाँ पर हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं तो मॉड ऑफ an इज इक्वल हो जाएगा 1/√n+1 प्लस √n हो जाएगा, और ये वैल्यू ग्रेटर दैन होगी 1/√n+1 प्लस √n+1 से। और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो an है वो ग्रेटर दैन होगा 1/2n+1 से। और अगर हम इसे un मान लें तो ये क्लियर है कि जो समेशन un होगा वो डाइवर्जेंट हो जाएगी सीरीज़, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर जो कंपैरिजन टेस्ट है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करें कि समेशन 1/n⁻p कन्वर्जेंट होगी इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर p ग्रेटर दैन 1 है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे अगर किससे 1/√n से कंपेयर करेंगे un को, तो इसकी वैल्यू लिमिट की वैल्यू अगर इसे bn मान ले तो un/bn की वैल्यू लिमिट लेंगे तो 1 आ जाएगी, और इसलिए जो un और bn दोनों का नेचर एक हो जाएगा, और ये जो समेशन bn है ये डाइवर्जेंट है क्योंकि यहाँ पर p की वैल्यू हाफ है, लेस देन 1 है, इसके लिए समेशन bn डाइवर्जेंट है, इसलिए समेशन un भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक टर्म जो मॉड ऑफ an है वो ग्रेटर दैन है un से, यानी कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है an की वो ग्रेटर दैन है un से फॉर ऑल n, और इसलिए ये क्या हो जाएगा, चूँकि un डाइवर्जेंट है इसलिए समेशन an ये भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो सीरीज़ थी, ये जो हमारी सीरीज़ दी हुई थी समेशन an, ये कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज़ नहीं है। मीन्स कि ये क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट है बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, और ऐसे सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है और वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है तो हम ऐसे सीरीज़ को बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज़। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी अगर किसी ने करेक्ट किया है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 द सीरीज़ इज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि अभी हमने चेक किया कि ये डाइवर्जेंट है, और द सीरीज़ इज़ डाइवर्जेंट ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने देखा कि ये सीरीज़ डाइवर्जेंट नहीं है बाय लेबनीज़ टेस्ट। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन, एक्चुअली ये पार्ट बी का है प्रॉब्लम, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है। तो कोई भी अगर ऑप्शन आपने चूज़ किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच।